सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज अ फाइनल वीडियो बिफोर द कंपटीशन जिसमें मैं पीक फेज को रैप अप करूंगा एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू गाइस। सो द लास्ट वीडियो जो कि मैंने अपलोड किया था वो 180 केजी डेडलिफ्ट वाला वीडियो था। तो उस सेशन के बाद मैंने 3 और सेशंस किए हैं। सो उन 3 सेशंस ने लिटरली बहुत कुछ चेंज कर दिया, माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से, टेक्निक के पर्सपेक्टिव से, अटेम्प्ट सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव से एंड ऑल्सो जो नेक्स्ट ईयर का प्रेप होने वाला है उस प्रेप के पर्सपेक्टिव से भी इन 3 सेशंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इन फिगरिंग आउट द गेम प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। सो कहाँ से स्टार्ट करें? टू से द लीस्ट, अब तक पीक फेज के जितने भी सेशंस हैं मैंने ऑलमोस्ट हर एक सेशन का वीडियो बनाया है। सो प्रीवियस 3 सेशंस का मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? बिकॉज मैं लिटरली मूड में ही नहीं था। आई लिटरली हिट ए रॉक बॉटम इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। लास्ट वेडनेसडे को फुटबॉल खेलते वक्त लगभग मेरे लाइफ का सबसे गंदा एंकल ट्विस्ट मुझे फेस करने को मिला। उसके बाद स्क्वाट्स का कुछ ऐसा हालत था। 132.5 kgs इट वाज ऑन फ्राइडे। थर्सडे को तो मैं चल ही नहीं पा रहा था, बट फ्राइडे को आई रियलाइज्ड आई कुड स्क्वाट। पेन नहीं हो रहा था, मोबिलिटी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड था, बट टू बी ऑनेस्ट स्क्वाट करते टाइम मुझे कुछ पेन फील नहीं हुआ। मे बी फोर्स प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ होगा। सो फ्राइडे को मुझे 132.5 kg से 3 सेट्स ऑफ 1 रेप लेने थे, लेकिन मैंने पहला ही सेट फेल कर दिया। सो फर्स्ट सेट फेल करने के बाद इट वाज मोर ऑफ एन ईगो इशू। इवेंचुअली मैंने सब्सिक्वेंट 3 सिंगल्स लगा दिए, लेकिन आप देख सकते हैं तीनों सेट्स बहुत ज़्यादा टफ थे। लाइक 130 के मैंने 2 रेप्स लगा रखे हैं एंड इट डज नॉट मेक सेंस कि 132.5 इतना ज़्यादा टफ हो रहा है। 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। आई वॉज हिटिंग द एब्सोल्यूट पीक, लाइक आई वॉज हिटिंग माई पीक परफॉर्मेंस ऑलरेडी, एंड नंबर 2 थोड़ा सा एंकल इंजरी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि लाइक फोर्स प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा होगा। बट जो भी हो रहा था मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। एक अंदर ही अंदर फीलिंग था कि एटलीस्ट आई गॉट द रेप्स। लाइक पहले मैं ग्राइंड ही नहीं कर पाता था, बट समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट द रेप्स। बट आई वॉज लाइक एक बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में था। मेरा स्क्वाट्स इतना ज्यादा गंदा क्यों है? मुझे स्क्वाट करते वक्त एंकल इंजरी के वजह से बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा था। एज आई सेड थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट इट वॉज नोवेयर क्लोज टू बीइंग ए मेजर इशू दैट डे। So basically I hit my limit in squats and I was extremely disappointed by it. So बैठ गया मैं ओवर थिंकिंग करने, और काम ही क्या है। उस दिन रात को मैं जूता पहन के अपने रूम में ही स्क्वाट्स के पोजीशन में जाके थोड़ा इधर उधर एनालाइज कर रहा था कि इशू क्या हुआ था। सो आई रियलाइज कि शूज के हील एलिवेशन के वजह से एंकल मोबिलिटी का तो इशू सॉल्व हो जाता है, बट समहाउ माई नीज फेल्ट लेस स्टेबल। उसका ओरिजिन यही एंकल का ही इशू था। पूरा दिन लंगड़ा लंगड़ा के मैं चल रहा था, तो उसके वजह से नीज के आसपास के मसल्स, एंकल्स के आसपास के मसल्स शायद बहुत ज्यादा सोर और फटीग हो गए थे, एंड हेंस द नी वाज नॉट फाइंडिंग सफिशिएंट स्टेबिलिटी। सो मैंने क्या किया, जूता खोल के गलती से रूम में स्क्वाट्स किया एंड आई सॉ कि जैसे मैं लेसर नी फ्लेक्शन के साथ स्क्वाट कर रहा हूँ। लाइक जूता खोल दिया तो हील एलिवेशन चला गया, तो नी फ्लेक्शन कम हो रहा है, नी में उतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा था। इससे दिमाग में एक आइडिया स्पार्क हुआ। देखो, आई एम एन एक्सट्रीमली अपराइट स्क्वाटर। मैं एक बहुत ही ज्यादा एंटीरियर डोमिनेंट लिफ्टर हूँ। मैं अपने क्वाड्स को काफी ज्यादा यूज करता हूँ स्क्वाट्स के टाइम, लेकिन अब मेरा पोस्टीरियर चेन पहले जितना वीक नहीं है। मेरा डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। व्हाट इफ आई कुड यूज माय पोस्टीरियर चेन मोर? क्या मेरे केस में फ्लैट सोल स्क्वाट्स ज्यादा सेंस बनाते हैं हिल एलिवेशन के कंपैरिजन में? और मैं बैठ गया चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन करने। उसने मेरे आइडिया को और ज्यादा रीइंफोर्स किया कि अगर आप एक बहुत ज्यादा एंटीरियर डोमिनेंट स्क्वाटर हो एंड यू आर अनेबल टू यूज योर पोस्टीरियर चेन, और आपका गोल है कि ज्यादा से ज्यादा आपको स्क्वाट मारना है, देन यू मस्ट फाइंड ए वे टू यूज योर पोस्टीरियर चेन मोर, क्योंकि पोस्टीरियर चेन ज्यादा बड़ा मसल ग्रुप होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि मेरा कंपटीशन बस एक हफ्ता बाद है। ये मैं श्योर हो चुका था कि लॉन्ग टर्म में आई विल बेनिफिट मोर फ्रॉम फ्लैट सोल स्क्वाटिंग। सो कंपटीशन के बाद तो मैं 100% फ्लैट सोल में स्विच करने ही वाला था। दिस इज सिंपल बायोमैकेनिक्स, बट पता नहीं मैंने इस आइडिया को पहले कंसीडर ही क्यों नहीं किया। मुझे हील एलिवेटेड स्क्वाट्स के साथ इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि मैंने इस आइडिया को कभी कंसीडर किया ही नहीं। अब जब भी हम किसी भी पोजीशन वगैरह को चेंज करते हैं, टेक्निक को चेंज करते हैं, हमारा बॉडी इमीडिएटली उस टेक्निक चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। एक एडजस्टमेंट पीरियड रहता है और आपके नंबर्स शॉर्ट टर्म में सिग्निफिकेंटली नीचे आ सकते हैं। सो डेफिनेटली जस्ट बिफोर ए कंपटीशन टेक्निक चेंज इज नेवर एवर रिकमेंडेड। चैट जीपीटी भी इस चीज को रिकमेंड नहीं कर रहा था। ऐसा मत करो, जो होगा होगा, कंपटीशन के बाद चेंज करना। लेकिन मेरे अंदर मच गया था चुल। एक बार मेरे दिमाग में कीड़ा घुस जाता है तो उसको ट्राई किए बिना मैं नहीं रह सकता।
सो फ्राइडे को मेरा 132 केजी वाला सेशन था। सो सैटरडे को मैंने सोचा कि 70-80 किलो फ्लैट सोल में मार के देखते हैं, क्या ही हो जाएगा, 70-80 किलो ही है, ज़्यादा फटीक नहीं करेगा। सो मैंने 70 से 100 केजीज तक कुछ सेट्स किए, 2 to 3 रेप्स इन बेयरफुट, और मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ एज कम्पेयर टू हील एलिवेटेड स्क्वाट्स। ये उस दिन का फाइनल सेट था एंड आई वाज बिगिनिंग टू फाइंड द रिदम। सो 110 का मैंने एक ही रेप लिया। हील एलिवेशन को हटाने के बाद एक ऑब्वियस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एंड दैट इज ऑफ शिन एंगल। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो हील एलिवेशन के वजह से मेरे नीज ज्यादा आगे ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड में फ्लैट सोल के वजह से मेरा नी एंगल ज्यादा ओपन है, लीडिंग टू मोर वर्टिकल शिन, मीनिंग मैं अपने पोस्टीरियर चेन को ज्यादा यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं राइट साइड में आई एम लीनिंग फॉरवर्ड मोर, hence reinforcing the fact that I am using more posterior chain. स्टार्टिंग में एंगल्स थोड़े awkward लग रहे थे, बट देन आफ्टर अ व्हाइल स्ट्रेंथ वाइज एवरीथिंग फेल्ट द सेम। संडे को मुझे करना था 120 का ट्रिपल, और मैंने सोचा कि जब तक हेवी नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। सो आई हैड टू टेक ए कॉल। मैंने इस सेट को फ्लैट सोल के साथ करने का डिसीजन लिया। लेकिन एक चीज है, जब मैंने सैटरडे को फर्स्ट टाइम बेयरफुट किया इट फेल्ट ओके, बट मुझे ये डाउट था कि क्या मैं इस टेक्निक को ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर पाऊंगा कि नहीं, एक हफ्ते में अडेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं। सो मैंने ये डिसाइड किया संडे का 120 केजी वाला सेशन बेयरफुट ही परफॉर्म करूंगा एंड इट वेंट वेल, लाइक नथिंग स्पेशल। विथ हील एलिवेशन मेरा जितना डिफिकल्टी जाता उतना ही डिफिकल्टी में गया। RP8 अराउंड इट वाज। इतना फ्रीक्वेंटली स्क्वाट्स करते करते आई डेवलप सम लेफ्ट शोल्डर पेन, जिसके वजह से बेंच में बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगा। सो आई डेफिनेटली न्यू दैट आई वाज हिटिंग पीक फटीग नाउ। उसी दिन डेडलिफ्ट का फाइनल हेवी सेशन था और आप देख सकते हो लास्ट वार्म अप मैंने लिया 170 एंड इट मूव्ड एक्सट्रीमली हार्ड। ये लास्ट दिन का 180 वाले सेट से भी बहुत ज्यादा हार्ड गया एंड इट मेड सेंस। मैं इतना फ्रीक्वेंटली डेडलिफ्ट कर रहा था पीक फेज में और इतना रैपिडली प्रोग्रेस हो रहा था, इट हैड टू हिट अ वॉल एट सम पॉइंट and this is how 185 went that day. So मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गया था। लाइक स्क्वाट्स में भी फ्लैट सोल को लेके थोड़ा सा एक्साइटेड था, बट उसमें भी कुछ गेम चेंजिंग हुआ नहीं। स्क्वाट के वजह से शोल्डर पेन, और शोल्डर पेन के वजह से मेरा ऑलरेडी गंदा बेंच प्रेस और ज्यादा गंदा हो गया, और डेडलिफ्ट जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसका भी फाइनल सेशन इतना गंदा गया। आई विल एक्सेप्ट थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन एंकल इंजरी का भी है, बट दैट इज लाइक वेरी मिनिमल कंट्रीब्यूशन, हार्डली 3-4-5% का होगा। ओवरऑल द पीक फेज अच्छा गया, बट इट वॉज नॉट एंडिंग वेल। ट्यूसडे को फाइनल स्क्वाट सेशन मुझे लगाना था हैवी, और ट्यूसडे को मुझे वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिकॉज आई न्यू कि स्क्वाट करना स्टार्ट करूंगा वापस से शोल्डर पेन ट्रिगर होगा, फिर कंपटीशन से पहले 4 दिन में रिकवर होगा कि नहीं अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि चलो फाइनल सेशन है, करते हैं जैसे तैसे, और बेयर फुट करने का ही मैंने डिसीजन लिया। आई ट्रस्टेड द थियरी। मुझे इतना गंदा फील हो रहा था कि मैं वीडियो करने के लिए ट्राइपॉड भी नहीं लाया। टेक्निक वगैरह एनालाइज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मैंने साइड से वीडियो किया, बट टू माई सरप्राइज एवरीथिंग वॉज मूविंग रियली वेल। 120 फेल्ट स्मूथ, so did 125, so did 130. उसके बाद मैंने लगाया 135, आगे देख, स्क्वाट, देख। by far the most satisfying squat set of the entire year. So this is the same set जो कि दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया है। एंकल इंजरी होने के बाद 132.5 इतना घटिया तरीके से फेल करने के बाद, पीक फटीग हिट करने के बाद, टेक्निकल एडजस्टमेंट्स को सफिशिएंट टाइम ना मिलने के बाद भी I have hit 135 pretty easily. This tells me something has been unlocked in squats. नंबर के बारे में नहीं बोल रहा, नंबर is extremely low still, 135 is absolutely nothing. But I can feel something crazy is about to unfold in squats in the upcoming few months. और इसको लगा के मैं कह सकता हूँ मेरे अंदर 140 है at present. The change in technique, the change in mechanics paid off. The risk paid off. ऐसा लग रहा था कि मेरा स्क्वाट किसी पिंजरे के अंदर बंद था और फाइनली वो पिंजरा अनलॉक हुआ। आई नो मैं कंपटीशन में इतना बड़ा नंबर नहीं मारने वाला, मैक्स टू मैक्स 137.5 140, बट नाउ आई नो द डायरेक्शन कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है अगले साल के लिए। आई थिंक 135 मूव्ड एट RP9
I was finally finding the rhythm. I could feel my posterior chain and quads working together in coordination. I felt things clicking. अब मुझे बस इस कोऑर्डिनेशन के अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करना है. बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्लान इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है. बट इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि कोई भी इंसान फ्लैट फुट से स्क्वाट करके बेनिफिट कर सकता है. फॉर समवन लाइक रोहित, नवंकुर, अंतरा या सत्या, फॉर देम आई थिंक हील एलिवेशन इज बेटर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर डोमिनेंट लिफ्टर्स है और वो अपने क्वाड्स को यूज करने में स्ट्रगल करते हैं. सो हील एलिवेटेड शूज विल हेल्प देम यूज देयर क्वाड्स मोर. सो बेसिकली आपका डोमिनेंस हमेशा रहने वाला है. इट्स अबाउट हाउ यू कैन टेक द मोस्ट फ्रॉम योर नॉन डोमिनेंट साइड, ताकि दोनों मिलके एक मैसिव फोर्स प्रोड्यूस कर सके. इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट बैलेंस. तो गाइस देखो शोमिक कितना ज्यादा अपराइट स्क्वाटर है. सो फ्लैट सोल स्क्वाटिंग अलोंग विद पोस्टीरियर चेन का स्ट्रेंथनिंग विल डेफिनेटली ऐड नंबर्स टू हिज स्क्वाट. उसके बाद मैंने डेडलिफ्ट का फाइनल सेशन किया बिफोर द कंपटीशन. 140 का पॉज्ड ट्रिपल जो कि बहुत इजी आया. ऑल्सो स्क्वाट्स का ग्रिप मैंने थोड़ा वाइड पकड़ा ताकि शोल्डर के ऊपर स्ट्रेन कम पड़े. और सब कुछ करने के बाद पेन वाज लाइक मैनेजेबल. उतना पेन नहीं हुआ, बट मैंने बेंच किया भी नहीं. मैंने उसके जगह पे स्मिथ मशीन, बेंच प्रेस वगैरह कर लिया. ऐसे मूवमेंट्स को मैंने अवॉइड किया जो कि मेरे पेन को ट्रिगर करता है. सो आई हैड टू मिस द फाइनल 2 सेशंस ऑफ बेंच प्रेस बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन. बट आई थिंक आई गॉट द जॉब डन इन बेंच प्रेस एज वेल. मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप कौन सा है एंड आई कैन कीप वर्किंग ऑन दैट फॉर नेक्स्ट ईयर. अब मुझे बस कॉम्पिटिशन में जितना पॉसिबल हो सके उतना रिकवर होके जाना है, so that I can give my best. Now the thing is मैंने attempts का क्या सोचा है. So I'm thinking squats I want to push, I want to get to 140 in the final attempt. But मैं squats में बहुत ज़्यादा confidence lack करता हूँ as of now. So I need to hit 135 before hitting 140. Because 135 भी मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार किया है. और मैं 130 ना करके 135 भी नहीं करना चाहता. So I'm gonna play extremely safe in squats. So 130, 35, 140. This is my plan for squats. इट इज़ मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल थिंग. ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है किसी भी नॉर्मल लिफ्टर के लिए. और मैं इस प्लान को चेंज कर भी सकता हूँ बिफोर माई कॉम्पिटिशन अगर मेरा कॉन्फिडेंस समहाउ इम्प्रूव होता है तो. बट दिस मच आई एम श्योर कि आई एम लुकिंग एट 140 नाउ. बेंच आई एम थिंकिंग 85, 90, 95. डिपेंडिंग ऑन 90 कैसा मूव होता है आई विल बी लुकिंग एट 92.5 और 95. सो लेट्स सी. सो बेंच एज यू वुड नो बहुत ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. लाइक बेंच का सरफेस कितना स्लिपरी है. सिंगलेट पहन के मैंने प्रैक्टिस किया नहीं है, सो उसके वजह से आई माइट लूज सम नंबर्स इन बेंच. सो 90 कैसा मूव होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 92.5 या 95 की तरफ देखना है. और डेडलिफ्ट मैंने पहले से सोच रखा है कि मैं 180 से ऊपर नहीं जाने वाला. इवन दो 180 फॉर 1 रेप मूव्ड सुपर स्मूथ, सुपर इजी लास्ट वेडनेसडे. मैं डेडलिफ्ट में मैक्स आउट नहीं करने वाला बिकॉज आई वांट टू रीस्टार्ट माई ट्रेनिंग इमीडिएटली फ्रॉम नेक्स्ट वीक. सो सब कुछ मैक्स आउट करके मैं रेस्ट में नेक्स्ट वीक नहीं स्पेंड करना चाहता. और ऊपर से बहुत सारे और फैक्टर्स भी है, जैसे कि मैंने बम्पर प्लेट्स में प्रैक्टिस किया है एंड कैलिब्रेटेड प्लेट्स आर डेफिनेटली गोना फील ए लिटिल डिफरेंट. डेडलिफ्ट शूज के साथ मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, सो आई डोंट नो हाउ दैट वुड फील. मुझे ये भी पता नहीं है कि डेडलिफ्ट में कौन से शूज मैं यूज करने वाला हूँ. मेरा प्रो वुल्फ का जूता आएगा कि नहीं टाइमली, आई डोंट नो एनीथिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट संडे को मैंने 185 फेल किया था. बट स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट वीक से अपना ट्रेनिंग वापस से चालू करना है. सो मैंने बहुत पहले से प्लान करके रखा था कि मैक्स टू मैक्स मैं 180 तक ही जाऊंगा कंपटीशन में. सो डेडलिफ्ट आई एम थिंकिंग 160, 170, 180. दैट्स इट, वेरी सिंपल. आई जस्ट वांट 9 out of 9 in this competition. Feel the stage, build confidence for next year and not waste a single second next year के prep के perspective से. So that's it for this video guys, that's it for this series. नेक्स्ट वीडियो में आपको शायद कंपटीशन वाला व्लॉग ही देखने को मिलेगा. आई डू नॉट स्टैंड ए चांस इन द 66 kg कैटेगरी. आई एम श्योर मैं टॉप 5, टॉप 6 में भी नहीं रहने वाला हमारे डिस्ट्रिक्ट में. बट आई वॉन्ट टू हिट द नंबर्स विच आई हैव प्लान्ड ऑन हिटिंग. दैट इज द गोल. सो अच्छे से रिकवर करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. इस प्रेप ने मुझे लिटरली बहुत कुछ सिखाया है एंड आई कैन नॉट वेट टू यूज दिस नॉलेज फॉर द अपकमिंग ईयर ऑन मी एंड ऑल माई एथलीट्स फॉर नेक्स्ट ईयर. सो गाइज मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप सरपासिंग योर लिमिट्स.